हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 8th साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंध पढ़ेंगे। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। फसल जैसे कि एक ही बड़ा खेत है और एक ही टाइप के इसमें पौधे उगे हुए हैं, जैसे कि सारे गेहूं के ही पौधे उगे हुए हैं तो अपन बोलेंगे गेहूं की फसल। और एक खेत है जिसमें सारे मूंगफली के ही पौधे उगे हुए हैं तो बोलेंगे मूंगफली की फसल। फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना होता है? सबसे पहले अपने को मिट्टी तैयार करनी होती है। सबसे पहले अपन को मिट्टी को खोद खोद के पोला करना पड़ता है, फिर उसमें बीज बोने पड़ते हैं, फिर खाद डालते हैं। फिर खाद या फिर उर्वरक कुछ भी डाल सकते हैं, पर जो खाद डालते हैं वो जैविक अपशिष्ट द्वारा बनाई जाती है। ये ज़्यादा हानिकारक नहीं होती। उर्वरक जो रासायनिक पदार्थों द्वारा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, इसलिए ये नुकसानदायक होते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है, अर्थात मिट्टी में जल धारण क्षमता भी उर्वरक से कम होती है, बट खाद से उर्वरक क्षमता ज़्यादा होती है। सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा जो भी एक फसल तैयार करने की पद्धतियाँ होती हैं, ये सारे किसानों द्वारा की जाती हैं। मिट्टी को उलट पुलट करने या पोला करने की प्रक्रिया को अपन जुताई कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं उन्हें खाद या फिर उर्वरक कहते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा करता है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया, जो भी खाद बनती है वो जैविक अपशिष्टों द्वारा ही बनती है। जो उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रियों में रासायनिक पदार्थों द्वारा बनते हैं। खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। लगातार एक ही टाइप की हर बार अपन हर साल गेहूं की ही फसल उगाते रहते तो मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, ये सारे उर्वरक होते हैं, अर्थात ये रासायनिक पदार्थ द्वारा फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। उर्वरक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनती है। केंचुए, सूक्ष्म जीव मिट्टी को, जो भी केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी को उलट पुलट करते हैं और ह्यूमस को बढ़ाते हैं। और जो केंचुए किसमें यूज़ लेते हैं अपन? जो भी अपन खाद बनाते हैं उसमें यूज़ लेते हैं, और जो भी ह्यूमस को बढ़ाते हैं। और ये रासायनिक क्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। कल्टीवेटर क्या होते हैं? ये औजार होते हैं या फिर बड़ी बड़ी मशीनें होते हैं जो किसान की कृषि के कार्यों में हेल्प करती हैं। फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कैसे स्थिरीकरण करते हैं? जो भी राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं कि ये पौधे होते हैं, कोई भी पौधे उसकी जड़ों में पाए जाते हैं। ये जड़ों में पाए जाते हैं राइजोबियम जीवाणु। और यहाँ पे जो भी मिट्टी होती है, उसमें पोषक तत्व होते हैं और मिट्टी क्या करती है? जल और पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। और जो भी मिट्टी होती है और पौधे की जो जड़ें होती है वो डायरेक्ट है ना नाइट्रोजन गैस ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसलिए जो भी ये बैक्टीरिया होते हैं जड़ों में पाए जाने वाले, ये गैस ही नाइट्रोजन को यौगिकों में चेंज कर देते हैं, फिर ये प्लांट इनको ग्रहण कर लेते हैं। मोट, चेन पंप, ढेकली, रहट, ये सभी सिंचाई की पारंपरिक अर्थात पुराने जमाने या फिर प्राचीन तरीके होते हैं। जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ। मोट, ये देखो, ये है अपना मोट। ये पुराने ज़मानों में यूज़ लिया जाता था और अभी भी खेतों में यूज़ लिए जाते हैं। ये देखो, ये है चेन पंप, ये है अपनी ढेकली और ये है रहट, जो भी गाय के द्वारा इसमें गाय के द्वारा किया जाता है। और ये है छिड़काव तंत्र और ये ड्रिप तंत्र। ये छिड़काव तंत्र और जो भी ड्रिप तंत्र है, ये देखो आधुनिक विधियाँ हैं। प्राचीन विधियाँ तो ये है मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट, बट आधुनिक विधियाँ हैं छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। जो छिड़काव तंत्र होती है वो असमतल भूमि के लिए यूज़ ली जाती है। उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है ना, वहाँ पर छिड़काव करने से पानी की बचत भी होती है और अपन पादपों को पानी भी मिल जाता है। नेक्स्ट है खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। अगर अपन जो भी खाद बनाते हैं, जैविक अपशिष्टों द्वारा खाद बनती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने से मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है और इससे जड़ों को अच्छे जल की मात्रा पूर्ण रूप से मिल जाती है और वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर, ये सारे सिंचाई के मुख्य स्रोत होते हैं, अर्थात इन द्वारा अपन सिंचाई करते हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग अपन असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल
कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अर्थात जल जहाँ जल की मात्रा कम उपलब्ध है या फिर अपन वेस्ट नहीं करना चाहते जल, तो वहाँ पे छिड़काव तंत्र का यूज़ लिया जाता है। ये असमतल भूमि के लिए लिया जाता है, क्योंकि समतल भूमि अगर होगी तब तो अपन नल के द्वारा पाइप के द्वारा छोड़ देंगे, पूरी समतल जगह है तो बराबर फैल जाएगा। पर असमतल में अपन ऐसे नहीं कर सकते, छिड़काव तंत्र द्वारा ही अपन पौधों को पानी देते हैं। जब हम एक ही ज़मीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो उन पौधों के द्वारा मिट्टी में से पोषक तत्वों को, पौधे जो होते हैं मिट्टी में से पोषक तत्व सोख लेते हैं और मिट्टी में उन पोषकों की कमी हो जाती है। फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाइयों को अपन कीटनाशी या फिर पेस्टिसाइड्स कहते हैं। वह मशीन जो हार्वेस्टर या थ्रेसर दोनों का काम करती है वो कंबाइन मशीन कहलाती है। कीटनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों को कोई भी हानि नहीं होती। जो सारे जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फंगस वगैरह लग जाती है वो नष्ट हो जाते हैं, बट पौधों को कोई हानि नहीं होती। बट जो भी ये पेस्टिसाइड होता अगर जल में मिल जाए तो जल प्रदूषण का कारण भी बन सकते हैं। अब ये है कि क्वेश्चन आंसर्स। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी, इनमें से अपन चूज करना है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं। अर्थात एक खेत है उसमें एक ही प्रकार के पौधे उगाए गए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए गए हैं तो उसको अपन फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होता है, अर्थात मिट्टी को खोद के पोला करना, जुताई करना ही फर्स्ट प्रोसेस होता है। सतहीकृत बीज जो भी होते हैं वो जल के ऊपर सतह पर तैरने लगते हैं, अपने को पता है। और फसल उगाने के लिए प्राप्त क्या क्या चाहिए होता है अपन को, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है और मिट्टी से जल और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है, ये सारे चाहिए होते हैं। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, जल और पोषक तत्व, ये सब अपने को मिट्टी फसल उगाने के लिए चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है अपने को, उर्वरक, ताकि अच्छे से ग्रोथ हो सके। कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, देखो नीचे मिलाया हुआ है। खरीफ की फसल क्या है, धान और मक्का। रबी की फसल है गेहूं, चना और मटर। अपन जो भी खरीफ की फसलें होती है उनको अपन उनालू फसलें बोलते हैं, और जो भी रबी की फसलें होती हैं उनको सियालू, क्योंकि ये वर्षा ऋतु या फिर गर्मी में बोई जाती है। और ये कब हो जाती है, सर्दियों में। ये सर्दियों में बोई जाती है, ये वर्षा ऋतु में या फिर गर्मियों में बोई जाती है। इसलिए इनको खरीफ को तो अपन उनालू बोलते हैं और रबी को अपन सियालू बोलते हैं। और जो भी चना मटर वगैरह होते हैं अपन को पता है अपन सर्दियों में ही बोते हैं, और धान और मक्का और अपन गर्मियों में बोते हैं। और भी एग्जाम्पल है अपने, ये देखो और एग्जाम्पल है कि खरीफ फसलों के जैसे कि मूंगफली, कपास और सोयाबीन। और रबी फसल के और एग्जाम्पल है अपने सरसों और अलसी। और इसके अलावा सब्जियां वगैरह, दालें वगैरह भी गर्मियों में उगाई जाती हैं। अब रासायनिक उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों से बने हुए उर्वरक या फिर पदार्थों को अपन रासायनिक उर्वरक कहते हैं। ये यूरिया और सुपर फास्फेट ये पौधों की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। कार्बनिक खाद क्या होती है, कार्बनिक खाद जो होती है वो पशु के अपशिष्ट, गोबर और मूत्र एवं पादप अवशेष से बनाई जाती है। निम्न में से दो के उदाहरण दीजिए। मैंने आपको अच्छे से दे दिया। खरीफ की फसल को अपन क्या बोलते हैं, अपन उसको उनालू की फसल बोलते हैं, और जो कि वर्षा ऋतु या फिर गर्मियों में उगाई जाती है। चना, गेहूं और चना, और है इसके मटर, सरसों और अलसी। और खरीफ की जो फसल है नहीं फ्रेंड्स, ये इधर ये देखो, खरीफ की फसल ये है, ये उल्टा प्रिंट हो गया। जो भी खरीफ की फसल होती है उनको उनालू बोलते हैं, उनालू फसलें बोलते हैं, क्योंकि ये वर्षा ऋतु या फिर गर्मियों में उगाई जाती हैं। और इनको बोलते हैं कि धान और मक्का, और है ये सोयाबीन, मूंगफली और कपास। जो भी रबी की फसलें होती हैं उनको गेहूं और चना और सर्दियों में उगाई जाती है, उनको सियालू बोलते हैं। गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। सॉरी फॉर ये गलत थोड़ा हो गया, ये क्या प्रिंट में ये गलत हो गया। इसको जो भी खरीफ की फसलें हैं वो धान और मक्का है, और जो रबी की फसल है वो गेहूँ और चना है। निम्नलिखित पर अपने शब्दों में पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना अपने को अच्छा है। मिट्टी तैयार करना अर्थात मिट्टी की जुताई करना। जो भी मिट्टी तैयार करते हैं इसको प्रोसेस को अपन जुताई कहते हैं। मिट्टी तैयार करना कृषि की पहले प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले मिट्टी की जुताई की जाती है। इसमें मिट्टी को पलटा जाता है, पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग लिया जाता है। मिट्टी पोला करने में से इसमें जड़ें गहराई तक जाती है, और पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने
करने के लिए भी, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि करने के लिए भी अच्छी रहती हैं। जो भी पोली मिट्टी होती है वो जल धारण की क्षमता को अधिक हो जाती है। जितनी पोली मिट्टी होगी उतने ही जल को धारण अधिक करेगी और उतनी ह्यूमस की मात्रा होगी और उतना ही जड़ों को ज़्यादा पानी मिलेगा और अच्छे से ग्रोथ होगी। बुआई क्या है? सेकंड प्रोसेस है कि बुआई कृषि की दूसरी प्रोसेस ऐसा बीज का बोना। निराई होती है जो भी एक खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। अर्थात जो भी आसपास में अनचाहे पौधे उग जाते हैं, घास वगैरह, तो उनको अपने मेन पौधे के आसपास अनचाहे पौधों को हटाना ही निराई कहलाता है। अर्थात खुरपी से या फिर कई औजार आए उनको उपयोग लेके किया जाता है। और दूसरी निराई करने की प्रोसेस है कि पीड़कनाशियों का उपयोग। अर्थात कहीं अगर कवक वगैरह, फंगस कुछ लग गए हैं या फिर कीड़े वगैरह आ गए तो अपन पेस्टिसाइड्स छिड़क कर उन खरपतवारों को नाश कर सकते हैं। थ्रेसिंग क्या होती है? काटी हुई फसलों से बीज या दानों को भूसे से अलग करने का प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाता है। जो भी अपन ने पूरी फसल उग गई है और फसल को अपना डंडों से काट के रख दिया है, अब जो भी डंडों सहित फसलें हैं तो उन डंडों को पकड़ अगर अपन ऐसे जोर फटकते हैं तो भूसे से दाने जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और भूसा अलग हो जाता है। इसी को अपन थ्रेसिंग कहते हैं। आजकल ये मशीनों से किया जाने लग गया है। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। जो भी खाद होती है और जो ये जैविक पदार्थों द्वारा बनाई जाती है, अर्थात पौधों या फिर जंतुओं के अपशिष्ट द्वारा बनाई जाती है, उनको मिट्टी में दबाया जाता है और ये सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है। ये एक रासायनिक उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है, ये फैक्ट्री में बनता है और इसमें पोषक तत्व एक ही टाइप का पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसमें सारे टाइप के पोषक तत्व पाए जाते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। इसकी दो विधियां हैं, नहर और कुआं। 7th क्वेश्चन है कि यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं जो होती है वो रबी की फसल है और ये सियालू फसल है, अर्थात इसको सर्दियों में उगाया जाता है। अगर अपन गर्मियों में इसको या फिर वर्षा ऋतु में इसको उगा देंगे तो इसके लिए मौसम और ताप आर्द्रता परिस्थितियाँ सही नहीं होगी, इसलिए उसकी जो भी फसल होगी पूर्णतया मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या फिर खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल चलाकर खाली छोड़ दिया जाता है। जो खरपतवार क्या है, हम उसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को अपन 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। निराई के द्वारा मतलब खुरपी से आसपास से घास को हटा दो और पेस्टिसाइड छिड़क कर। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। और जैसे गेहूं की फसल और खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के पौधे हैं। क्यों गेहूं की फसल कैसे है? क्योंकि जो भी बड़ा खेत और बड़ी क्षेत्रफल जगह पे उगाया गया है वो सारे गेहूं के ही पौधे हैं। किसानों के द्वारा कौन कौन सी कृषि पद्धतियाँ यूज ली जाती है मैंने बता दिया सारा आपको अच्छे से। जुताई क्या और मिट्टी के उलटने पलटने को जुताई कहते हैं। खाद उर्वरक क्या होता है? मिट्टी में मिलाए जाते हैं ताकि जड़ों के द्वारा पौधे उनको पोषक तत्वों को ग्रहण कर सके। सीड ड्रिल क्या है? इसके उपयोग के क्या फायदे? ये उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। इसके निम्न फायदे हैं कि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है, अर्थात समान दूरी पर बीज बोए जाते हैं। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक भी दिए जाते हैं और इसमें समय और श्रम की भी बचत होती है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा किया जाता है? सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है और केंचुए भी इसमें मिलाए जाते हैं। जैविक खाद कैसे बनाते हैं मैंने आपको सोर्स में इतने अच्छे से बता दिया है कि जो भी जंतु और पादप अपशिष्ट होता है उनको अपन जो भी किचन का भी किचन गार्डन है या फिर किचन के जो भी अपन फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनके छिलके वगैरह होते हैं तो क्या करते हैं मिट्टी में खड्डा खोदकर थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर गीली करके फिर उसके ऊपर जो भी अपशिष्ट है वो डाल के सूखी पत्तियाँ वगैरह हरी पत्तियाँ या सूखी पत्तियाँ जो भी है वो डाल कर फिर मिट्टी डाल दिया जाता है। फिर वापस अपशिष्ट डाल के फिर वापस मिट्टी डाल के फिर उसके ऊपर केंचुए छोड़ दिए जाते हैं और लाल केंचुए छोड़ दिए जाते हैं। फिर उसके ऊपर बोरा ढक दिया जाता है और ऊपर से 2 सप्ताह तक थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहते हैं तो अपनी जैविक खाद तैयार हो जाती है। खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियां होती हैं? खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। 3 उर्वरकों के नाम यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास। खाद और उर्वरक क्या होते हैं? अंतर मैंने आपको बता दिया, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव मित्रों किसानों के मित्र होते हैं कैसे?
अपने को अच्छे से पता है केंचुए और सूक्ष्मजीव किसानों के मित्र है। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को पोला करते हैं और ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मिट्टी में की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। कल्टीवेटर किसे कहते हैं? आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा होती है, इससे समय और श्रम की बचत होती है। फसल चक्रण, फसलों को अदल बदल कर लगाना फसल चक्रण होता है। उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु, ये कहाँ पाया जाता है? ये दालों के पौधों में पाया जाता है, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। सिंचाई के पारंपरिक या फिर प्राचीन तरीके कौन कौन से हैं? मोट, चेन पंप, टेकली और रहट। और जो नए तरीके कौन कौन से थे? छिड़काव तंत्र और ड्रिप। खाद के लाभ बताइए। इससे मिट्टी की जल धारण की क्षमता बढ़ती है और मिट्टी सरंध्र हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी भुरभुरी हो जाती है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी केंचुए होते हैं, उनमें सूक्ष्मजीवों में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन अर्थात मिट्टी का टेक्सचर सुधर जाता है। सिंचाई के मुख्य स्रोत के नाम बताइए। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल की मात्रा उपलब्ध हो। और ड्रिप तंत्र होता है, इस विधि से जल बूंद बूंद करके गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है कैसे? जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते रहते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। उर्वरक किसे कहते हैं? मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जिन तत्वों को मिलाया जाता है उन्हें उर्वरक कहते हैं, जैसे कि यूरिया और फास्फेट। ये रासायनिक पदार्थों से मिलकर फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, इन्हें खरपतवार कहते हैं। कीटनाशी या पेस्टिसाइड, फसल या फिर फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाइयों को अपन पेस्टिसाइड्स कहते हैं। खरपतवार किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? निराई के द्वारा और पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के द्वारा। किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हो सकता है? किसी खेत में एक ही फसल बार बार बोएंगे तो उन मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। वह कौन सा जीवाणु जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु, जो दाल या फिर जो भी चने वगैरह इनकी जड़ों में, पौधों की जड़ों में पाया जाता है। हरित क्रांति क्या है? कृषि उत्पादन में तेजी से हुई वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। 2 पीड़कनाशियों के नाम बताइए। फर्स्ट तो है 2,4-D। इसको बोलते हैं कि अपन 2,4-D का पूरा नाम है कि डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये पेस्टिसाइड्स होते हैं और ये इनको छिड़कने से पूरे जो भी खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं और फसल को भी कोई हानि नहीं होती। हार्वेस्टर किसे कहते हैं? वह मशीन जिससे फसलों की कटाई की जाती है उन्हें हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? जो भी अपन हार्वेस्टर के द्वारा फसलों को काटा है उन फसलों को फसलों में से बीजों को अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है, अर्थात भूसे और दानों को अलग करना। कंबाइंड मशीन किसे कहते हैं? वह मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों का काम करे। खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वरा शक्ति कम हो जाती है और एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के जो भी पोषक तत्व है उसकी कमी हो जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए अपन को फसल चक्रण या फिर खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। कीटनाशक के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियाँ। कीटनाशकों के उपयोग से पौधों को हानि पहुँचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, बट पौधों पर कोई भी हानि नहीं होती। जो पौधे होते हैं वो रोग मुक्त हो जाते हैं और अधिक फसल का उत्पादन होता है। हानियाँ क्या है कि कीटनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक जीव और सूक्ष्म जीवों को भी हानि पहुंचती है। जलीय जीव और पौधे में धीरे धीरे इनका सांद्रण होता रहता है और ये रासायनिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी या जल में बने हुए रहते हैं, फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ मनुष्य में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण भी बनते हैं। जो भी पेस्टिसाइड्स है उसके उपयोग से आनुवंशिक रोग भी हो सकते हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो रहे हैं मुझे लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।